जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, ओम नमः शिवाय। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई और भगवान आशुतोष, शिव शंकर, शिव शंभु आप सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज का ये दिन भगवान शिव की साधना से ओतप्रोत वाला दिन है और शिवरात्रि का क्या महत्व है, शिवरात्रि का हम कैसे सरल पूजन करें, शिवरात्रि में हम क्या क्या करना चाहिए, कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए, क्या मंत्र पढ़ें, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आज का पंचांग देखें, 18 फरवरी सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2079, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि 8:01 तक त्रयोदशी रहेगी। उसके बाद फिर चतुर्दशी लग जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशाशूल पूर्व दिशा। अब देखो, त्रयोदशी दिन हो और चतुर्दशी की अर्धरात्रि पड़ती हो, उसी समय हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। यूँ तो हर महीने के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी की तिथि आती है, उसमें साधक शिवरात्रि का यानी कि शिव जी का व्रत रखते हैं। लेकिन फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है, जो चतुर्दशी होती है, उसमें हम विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। ऐसा क्यों? हर शिवरात्रि में यानी कि हर चतुर्दशी में कृष्ण पक्ष की 14 में हम भगवान शिव का पूजन करते हैं। शिव जितने भी शिव भक्त हैं बहुत अच्छे से सब बातें जानते होंगे। लेकिन फाल्गुन मास में जब ये रात्रि आती है, चतुर्दशी की रात्रि आती है, इसे हम महाशिवरात्रि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस रात्रि में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे और उसमें आपने अगर वो प्रसंग सुना हो ब्रह्मा वाला, विष्णु जी वाला, कि भाई इसकी अथाह गहराई ऊंचाई का पता कैसे लगे, तो वो लगाने में असमर्थ रहे। कहने का भाव बहुत बड़ा वो फिर प्रसंग हो जाएगा। तो आप मोटा मोटी ये समझें, आज की इस तिथि में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, इसलिए इस शिवरात्रि का महत्व बढ़ जाता है। अब भगवान का, शिव का नाम रात्रि में ही क्यों प्रिय है? भाई शिवरात्रि ही क्यों है? सभी देवताओं का दिन में पूजन होता है, यहाँ रात्रि ही हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि संहार के स्वामी हैं भगवान शिव, और रात्रि जो निशा होती है ना, वो सुनसान हो जाती है। शमशानवासी हैं भगवान शिव, अर्ध नारीश्वर होते हुए भी काम विजेता है महाशिव। नीलकंठ हलाहल पिए हुए नीलकंठ कहलाए हुए भी विश्वव्रक्त हैं महाशिव। वास्तविकता है भगवान शिव की। भोलेनाथ है महाशिव। एक लोटा जल मात्र से त्वरित प्रसन्न होने वाले देव हैं महाशिव। विषैले पदार्थों को अर्पण जो जिनको करता है, जो भी विषैले पदार्थ अर्पण करता है, जैसे भांग के पत्ते हो गए आपके, और ये अकौन के पत्ते हो गए, अकौन के पुष्प हो गए, मदार जिसे हम कहते हैं, जिन्हें कोई पशु भी नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान शिव को वो भी प्रिय हैं। सर्प विषैले होते हैं, उनकी हार बना करके गले में भगवान शिव धारण करते हैं। जिनकी जटाजूट में भगवती गंगा विराजती हों, जिनके मस्तक के ऊपर चंद्रमा विराजता हो, ऐसे हमारे नटवर भगवान शिव हैं, नटराज भगवान शिव हैं। रावण ने बड़ा सुंदर लिखा, अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाहा माधुरी व्रजम्बणा मधुरवतम स्मरांतकम भवांतकम मखांतकम। क्या अद्भुत स्तोत्र है, रावण की रचना है ये, शिव तांडव स्तोत्र। खैर, आज की रात्रि में 4 पहर का पूजन होता है संध्या से ही, और चारों पहर के पूजन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना, भगवान शिव को हर पहर में 108 बिल्व पत्र चढ़ाना, आँख धतूरा चढ़ाना, धतूरे के फूल फल सब चढ़ाना, और धतूरे का आँख के साथ साथ आँख के पुष्प की 108 पुष्पों की यदि माला भगवान शिव को आज के दिन चढ़ाई जाए, अति उत्तम रहती है। अब देखो, हमें साधारण तरीके से जैसे हमने शिवरात्रि महाविशेषांक में आपको बताया है, वैसे ही आज की रात्रि में आप पूजन कर लें। सबसे पहले अच्छे से साफ स्वच्छ अपना आसन आदि करके, आज बहुत लोगों ने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में भी व्रत ही रहता है, अगले दिन व्रत का समापन होता है। लेकिन नहीं ऐसा कर पाते हैं तो जल आदि चढ़ाने के उपरांत आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
दिन में, आज दिन में आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप रोगी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से हैं, तो भले ही आप व्रत ना रखें, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप रखें। अपने आसन आदि को शुद्ध करके देसी घी की दीप जलाएं भगवान शंभू के समक्ष। पुष्प आदि 108 बेलपत्र, आँख के पुष्प सभी रख लें और भगवान शिव का धूप दीप से पंचोपचार या षोडशोपचार जो हमने उस अंक में बताया सुन लेना, सारा सामान चढ़ा करके भगवान शिव के स्तोत्र पढ़ लें, माला नमः शिवाय की जप लें या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र की एक माला जप लें और उसके बाद भगवान शंभू की आप आरती कर लें। घर में नर्मदेश्वर हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या आपके पास पारद शिवलिंग है, तो 108 बेलपत्र चंदन लगा करके या नमः शिवाय लगा करके गोधूली बेला में संध्याकालीन 8:04 के बाद करना, आज रात को अति उत्तम रहता है। एक पहर की पूजन तो आपका हो ही जाएगा ना, भले आप दूसरे पहर का ना कर पाएँ। और यदि आसपास कोई मंदिर है, 1 लोटा जल आज रात्रि में भगवान को जा कर के अर्पण करना, दिन में भी कर सकते हैं और कल सुबह भी भगवान को 1 लोटा जल जा कर के जरूर अर्पण करना। बहुत अच्छा ये संयोग है, कभी कभी ऐसा संयोग हमें मिलता है। और चतुर्दशी जो तिथि है, इस तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। हमारी प्रतिपदा से लेकर के समस्त जो तिथियां होती हैं, हर तिथि के कोई ना कोई स्वामी देवता होते हैं, किसी के अग्नि देवता होते हैं, किसी के वरुण होते हैं। ऐसे ही जो चतुर्दशी तिथि है, इसके स्वामी जो हैं, देव जो हैं, वो आदि देव भगवान शिव हैं। इसलिए भी इस तिथि की गरिमा अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस मोटा माटी यही कह सकता हूँ कि यदि आपके आसपास कोई अच्छे ब्राह्मण आपको मिल जाएं जो विधि विधान से रुद्राभिषेक करा सकें, तो आज के दिन रुद्री पाठ करवाना, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर करवाना, नर्मदेश्वर के ऊपर करवाना या किसी मंदिर में जाकर के वहाँ सबके साथ बैठ कर के करना अति उत्तम रहता है। और आज के दिन आपसे ज़्यादा न बन सके उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हमारे साधक विदेशों में रहते हैं या भाई बहुत ज़्यादा जो नहीं कर पाते हैं, कॉपी पेन उठाना, मन ही मन संकल्प करना, भगवान शिव का सबका अच्छे से पूजन करके दिन में किसी भी समय या रात्रि में 108 बार कागज़ के ऊपर नमः शिवाय लिख लेना। और अति उत्तम नमः शिवाय लिख लेना, 1008 बार भी लिख सकते हो। संकल्प ले लो 1008 बार आज मैं नमः शिवाय लिखूंगी या लिखूंगा। बाद में उसे अपने पास ही रखो, अपने मंदिर में रख लो। एक बड़े 3-4 पेपर के ऊपर A4 साइज का पेपर ले लो, उस पर लिखते चले जाओ। लाल स्याही से लिख लो, लाल पेन से लिख लो, बॉल पेन से लिख लो, जेल पेन से लिख लो, किसी से भी लिख लो। भावना अच्छी होनी चाहिए, भावना प्रधान होती है। और आसपास कोई मंदिर है तो हमने बताया था एक प्रयोग, वो भी सुन लो। जायफल ले लें, दीप ले लें, फल ले लें, 108 बेलपत्र ले लें, जनेऊ ले लें, मंदिर में जाएं, प्रणाम करें, 1 लोटा जल वगैरह भी साथ में ले जाएं या वहीं से ले लें जल तो आप, और दीप जला करके भगवान शिव को मिष्ठान भोग आदि लगा करके, ऋतु फल बेर आदि चढ़ा करके, जनेऊ पहना करके, फूल आदि चढ़ा करके, फिर एक एक करके एक एक पत्ता भगवान शिव के ऊपर नमः शिवाय बोल करके चढ़ा दीजिए। और उससे पहले जल चढ़ा दीजिए, बाद में भी जल चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो शंभू हैं, हर तरह से आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। और बस प्रणाम करके घर आ जाइए। कहने का भाव, 108 बेलपत्र आज के दिन अगर शंभू के मतलब शिव पिंडी पर चढ़ें अति उत्तम रहते हैं। और जायफल जो चढ़ाया है, तो एक जायफल जब चढ़ाएं तो उस पर कोई धागा मोली बांध दें, और कल सुबह अगर वो जायफल आपको मिल जाए भाग्य से, तो उस जायफल को ले आइए, घर ला करके स्वच्छ पूछ करके उस पर धूप दीप दे करके फिर दोबारा से धागा बांध करके किसी लाल कपड़े थैली में रख के, गल्ला लॉकर तिजोरी में रखें, बड़ा अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है, समृद्धि कारक होता है ये। और जो रुद्राक्ष पहनना चाहें तो वो आज के दिन रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, कितने भी मुखी का आप पहन सकते हैं। आज का दिन ऐसा है, जिनके पास 114 मुखी रुद्राक्ष हैं, 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष हैं, शिव परिवार रुद्राक्ष हैं, गणेश रुद्राक्ष हैं, तो आज के दिन उन सभी रुद्राक्षों को कुछ देर के लिए उतार के उनको अच्छे से गंगा जल से या उससे थोड़ा गंगा जल मिलाकर पानी में अच्छे से धो लीजिएगा। थोड़ा धूप दीप दे करके, चंदन लगा करके
और आसपास यदि शिव मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ जो शिव जी पर जो हम जल चढ़ाएंगे, नीचे की तरफ से उनको उसी जल से एक बार हल्का सा स्नान करा के कपड़े से पोंछ करके धारण कर लीजिए। हर हर महादेव बोल के, नमः शिवाय बोल करके, समझो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो रिचार्ज हो जाते हैं दोबारा से, तो बड़ा अच्छा रहता। नहीं कोई मंदिर है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर पूजा जो करेंगे उसमें प्लेट तस्ती में रखे रहने दीजिए, छींटे वीटे मार करके, और फिर उनको हर हर महादेव बोल के पहन के अपनी नमः शिवाय की कितनी माला आप करना चाहते हैं, जैसे नमः शिवाय मंत्र है, इसकी माला हम 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 108 माला हो जाएं तो क्या बात है। और एक विधि और बता देता हूँ, 108 बेलपत्र रख लो। आपके घर में नर्मदेश्वर हैं, कोई भी हैं, तो पहले उनकी सब पूजा पाठ जो आपको करना है कर लो। रात्रि में आराम से नहा धो करके बैठ जाओ, चाहे 11 बजे 12 बजे, धूप दीप जला लिया, दीप जला लिया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, रुद्राक्ष की माला से एक माला की एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया और एक त्रिपुंड लगा दिया। गोपनीय प्रयोग बता रहा हूँ। फिर एक माला की एक बेलपत्र चढ़ाया, त्रिपुंड लगा दिया, 108 बार। समय तो लगेगा आपको 2-2.5 घंटे, आनंद आ जाएगा। लेकिन भैया ऐसा करें तो अति उत्तम, मंदिर हो तो मंदिर में करें, और नहीं तो फिर सिंपल तरीके से मंदिर में 108 पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, या कम पत्ते कम बेलपत्र मिलते हैं तो भैया 11-21 जितने बेलपत्र मिले उतने चढ़ा दो, धूप दीप दे के भगवान का पूजन कर लो। त्रिपुंड जरूर काढ़ देना, और त्रिपुंड काटते समय क्या बोलते हैं, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, ऐसा आप कर लीजिए। आज का बहुत बड़ा माध्यम है, और बाकी बातें तो मैं आपको सारा विशेषांक में बता ही चुका हूँ। जितना आपसे जो बन पड़े वो करने का आप प्रयास करें। अब बहुत लोग हैं बीमार रहते हैं, व्रत नहीं रख सकते, तो भैया मन मत दुखाना, ऐसा मत सोचना कि मैं आज का व्रत नहीं रख पाई या रख पाया, कोई बात नहीं। भगवान सब जानते हैं, है ना, तो वो सब समस्याओं को समझते हैं, मजबूरी समझते हैं। और वैसे भी रोगी, बच्चा, वृद्ध, इनको तो भगवान ने कहा है कोई बात नहीं, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। तो ऐसा मत मन दुखाना। और जिनसे बहुत कुछ ना हो सके कि मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगा, मेरे घर में शिवलिंग भी नहीं है, मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई बीच का रास्ता पता लगे, तो वो मंत्र लेखन कर लेना। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय लिखा, उसके सामने एक नमः, फिर पहले एक लिख लो, 1 नमः शिवाय, 2 नमः शिवाय, 3 नमः शिवाय, पता लग जाएगा 108 हो गए। 1008 बार लिख लो। और जो ये कहें मैं साहब लिख भी नहीं पाऊँगा, तो चलते फिरते उठते बैठते पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस मंत्र का अनवरत तरीके से जाप रखिए। जब रात्रि आए जाप करिए, अपने भगवान के दरबार में मंदिर में बैठिए, कुछ पल के लिए धूप दीप करके नमः शिवाय का जाप करिए। बेलपत्र मिल जाए तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। घर में दूध है, गर्म करके हल्का मीठा डाल करके भगवान को अर्पण कर दें, बाद में प्रसाद रूपेण ले लें आप। ना होने से कुछ हो जाए अच्छा होता। और नमः शिवाय बोलते हुए सोइएगा। जब सुबह आँख खुले भोर भये नमः शिवाय बोलते हुए उठिएगा। रात्रि पर्यंत आपका जप माना जाएगा। और इन बातों में मत फंसना कि ऐसा ना करें वैसा ना करें। अरे भैया श्रद्धा हो, श्रद्धा बड़ी हो तो करिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसे भी प्रलोभन में मत फंसिएगा कि आज की रात आपने पत्ते को टेढ़ा करके, उल्टा करके, सीधा करके 2 लौंग घुसा के चढ़ाइए, लक्ष्मी छप्पर फाड़ के आएगी। ऐसा नहीं होता भैया, ये सब आपको मिसगाइड करने वाली बातें, ऐसा नहीं होता। अरे शिव भक्त तो आनंद में रहते हैं, शिव भक्त तो जिंदगी भर भगवान शिव की पूजा करते रहते हैं। उन्हें ऐसा प्रलोभन नहीं होना चाहिए कि बस आज की रात्रि में ऐसा करने से रंभा अप्सराएं मेरे आंगन में आकर नाचेंगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपको मूर्ख बनाने वाली बातें होती हैं। मेरे बच्चों, मेरे साथ को ध्यान रखना आप, है ना। पहले ऋषि मुनि शरीर के ऊपर मिट्टी जम जाया करती थी, भगवान के दर्शन नहीं होते थे। आज भी आप में से ऐसे ऐसे साधक हैं जो 4-4, 6-6 घंटे साधना करते हैं, श्लेष मात्र भी भगवान उनके दर्शन नहीं मिलते, लेकिन आत्मसंतोष और दर्शन मिलेंगे, तरीके से मिलेंगे। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि एक रात्रि में कुछ कर लिया और सब कुछ हो जाए। रावण ने 10 बार अपने शीशों को काटा है, समझे आप।
तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप शीश काटें, लेकिन हम ये समझा रहे हैं ओछी भक्ति में मत फंसें कि कोई भी कुछ कह दे और उसको हम धनाधन करने लग जाए, हाँ मज़ा आ गया, बस अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे सुबह। ऐसा भैया होने लगे फिर तो पूरे साल कोई पूजा ना करे, मंदिर बंद हो जाए, एक ही रात पूजा करो और धनवान बन जाओ। ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, मेरी कुछ बातें आपको शायद चुभ भी सकती हैं, लेकिन मैं जो भी कुछ ऐसा बोलता हूँ ना, आपके भले के लिए बोलता हूँ। आज हमें बहकाने वाले बहुत लोग हैं, हमें नए नए सपने दिखाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो सपने किस हद तक पूरे होते हैं ये हमें प्रैक्टिकल करके ही पता लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, अपने मन पर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी साधना पर विश्वास रखिए। आपके घर में ही आपको भगवान के दर्शन होंगे, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त हैं वो शंभू, कंकर कंकर में है शंभू। इसलिए आप अपनी भक्ति को कमज़ोर मत बनाना, अच्छे से अपनी भक्ति को रखना। हमें पूर्ण विश्वास है कैलाशपति कैलाशनाथ आपकी भक्ति को घर बैठे ही, दूर से ही अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। और भगवान शिवरात्रि से हम ये भी सीखें कि जैसे शिव शंभू का परिवार है, कितनी एकता है शंभू के परिवार में। वहीं सर्प है, वहीं मूषक है, वहीं नंदी है, वहीं व्याघ्र है ना, सारी चीज़ें वहीं हैं, लेकिन कोई किसी से लड़ता नहीं, आपस में प्रेम है, कोई विरोध नहीं। ऐसे आज हमें अपने परिवारों में प्रेम की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है। अगर हम शिव भक्त हैं तो हमें शांत रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एकजुट करके होकर रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सबका मान सम्मान करके रहना चाहिए। ये शिक्षा भी हमें भगवान शिव परिवार से लेनी चाहिए। और बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ रह गया हो तो आप हमारा शिवरात्रि विशेषांक देख लेना, उसमें बहुत कुछ आपको बताया गया है, उसे देख करके कर लेना। और दूसरी बात, अब हमारी दक्षिणा दे दीजिए। क्या? जो भी हम ये कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर के आते हैं
आप बस इन सभी कार्यक्रम को, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, जैसे शिवरात्रि विशेषांक है, आज का है, सोमवती अमावस्या पर हमने बताया, तो इन सब जितने भी वीडियो हैं इन्हें शेयर कीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा आप इस प्रकार के कार्यक्रम से, कि जो सच्चाई जिन्हें पता लग सके और आसान तरीके से वो अपने 30 त्योहारों को बिना डर के वो मना सकें। चलते फिरते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहना। और जो व्यक्ति बहुत बीमार हों, या तो वो स्वयं या उनके नाम से मृत्युंजय मंत्र आज के दिन जपा जाए, उनके नाम से रुद्री पाठ कराया जाए, या नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराया जाए तो बहुत अच्छा रहता। और आज शुद्ध रहें, सात्विक सब कुछ लें और रुद्राक्ष अपना धारण करके रखें, बाकी परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।